Hello students, I am Rajeshri ma'am and today I am going to discuss the second part of the story The Voice of Conscience by Munshi Premchand. I will give the description of the link of the first part of this story. मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला पार्ट का एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग चाहते हो तो देख सकते हो. And now I'm starting with the second part. There were two friends, Jumman Sheikh and Alagu Chaudhary. दो बहुत गहरी दोस्त थे. They were very good friends. गहरी दोस्ती थी उन दोनों के बीच में, जुम्मन शेख और अलागू चौधरी. They belonged to different religion. One was Muslim and one was Hindu. दो रिलीजियन के थे, एक जन हिंदू थे एक जन मुस्लिम थे, लेकिन उससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स. लेकिन वन डे जुम्मन शेख हैड promised his खाला और aunt to take care of her against her property. उसने कहा कि तुम अगर अपनी जायदाद ज़मीन जायदाद, क्योंकि उनके कोई नहीं थे, शी वॉज अ वीडो, वो एक वीडो थी और उनके और कोई रिश्तेदार करीबी नहीं थे, तो कोई देखभाल करने वाला नहीं था. देयर वाज नो वन टू टेक केयर ऑफ हर. और इसीलिए जुम्मन शेख ने प्रॉमिस किया खाला जान से कि आप अगर अपना सारा जायदाद मेरे नाम पे कर देते हो तो मैं ज़िंदगी भर, बाकी ज़िंदगी तुम्हारा देखभाल करूँगा. लेकिन जब उसको प्रॉपर्टी मिल गया फिर उसको वो अनदेखा करने लगा. When once he had got the property of his Khalajan, then he neglected her, and especially his wife had insulted her and did not give her enough food to eat and enough and good clothes. कोई कपड़े भी नहीं देते थे, खाना भी नहीं देती थी, और इसलिए खालाजान पंचायत के पास गई और वहाँ पे जाके अलागू चौधरी को वहाँ पे पंच बना दिया ताकि वो न्यूट्रल विचार कर सके, न्यूट्रल जजमेंट कर सके. लेकिन सब लोगों ने सोचा कि अलागू चौधरी तो बहुत गुड फ्रेंड है जुम्मन शेख का, तो वो कैसे न्यूट्रल जजमेंट कैसे कर सकता है. तो इसीलिए वो लोग थोड़ा सा नाराज़ हो गए. उसका आगे का कहानी क्या होता है फिर देखते हैं. अपन जो यहाँ पे आंट समझाती है अलागू चौधरी को कि अ पंच इज अबव बोथ फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी माई चाइल्ड, इट इज़ गॉड हु स्पीक्स थ्रू हिम, सेड खालाजान ग्रेवली. खालाजान बोलती है कि एक पंच जो है वो फ्रेंडशिप और एनिमिटी के ऊपर परे होते हैं, वो लोग भगवान के तरह होते हैं. ये एक तो कैच लाइन है पूरा स्टोरी का. The whole thing is going around this thought. माने पूरा जो कहानी जो है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है. ये एक फ्रेंडशिप के ऊपर क्या होता है ना, सच्चाई होती है, ऑनेस्टी होती है, द जजमेंट ऑफ गॉड होता है. तो यही एक्चुअली द थीम ऑफ द स्टोरी. Alagu was appointed Sarpanch. Ramdhan Mishra and Jumman's other adversaries cursed Khala for making this foolish choice. खाला ने क्या किया था, अलागू चौधरी को ही बना दिया था, पंच सरपंच बना दिया था. तो इसीलिए जो जुम्मन शेख के दुश्मन थे, एडवर्सरीज मतलब ओपोनेंट्स जो थे, जो उनसे कोई एनिमिटी रखते थे, तो वो लोग गुस्सा हो गए खाला के ऊपर. अरे ये तो उसी के लिए अच्छा माने जजमेंट देगा क्योंकि वो उसका फ्रेंड है. जुम्मन शेख said, Alagu, you and I are old friends, but in the eyes of the Panchayat Khalajan and you are equal, you are free to state your case. जुम्मन शेख ने अलागू से कहा कि तुम अपना जैसा देखो, हम लोग फ्रेंड्स तो है. अलागू ने कहा कि जुम्मन शेख हम लोग फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे मुझे जजमेंट करना पड़ेगा, तुम भी अपना जो कुछ बोलना है बोल दो. यू आर फ्री टू स्टेट योर केस. जुम्मन वॉज कन्विंस्ड दैट अलागू वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी इम्पार्शियल. लेकिन जुम्मन अलागू का बात उतना सीरियसली नहीं लेता है. वो सोचता है
कि अलागू इज ओनली प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड करना मीन्स कोई चीज़ को दिखावा करना जो कि एक्चुअली ना हो, तो न्यूट्रल बनने का दिखावा कर रहा है वो सोचा। ही एड्रेस्ड द पंचायत रेस्पेक्टफुली, तो पंचायत को रेस्पेक्टफुली बोलता है। 3 years ago खालाजान ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी इन माई नेम एंड इन रिटर्न आई एग्री टू लुक आफ्टर ऑल हर नीड्स। आई हैव फुलफिल्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। खालाजान इज लाइक अ मदर टू मी एंड इफ द वीमेन ऑफ द हाउस होल्ड चूज टू क्वारल विथ वन अनदर व्हाट कैन आई डू। तो अपने सारी बातें उसने रखा कि मैंने खालाजान को देखभाल करने के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन वो लोग आपस में अगर घर में औरतें अगर कला करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो खालाजान वांट्स मी टू गिव हर मंथली अलावेंस, और खालाजान चाहती थी कि उनको कुछ पेमेंट मंथली दिया जाए ताकि वो अपना खाना खुद बना सके। हर प्रॉपर्टी डज नॉट अर्न मी इनफ प्रॉफिट फॉर मी टू डू सो, दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। लेकिन अलागू जुम्मन से कहता है कि उसके पास इतने पैसे उनके जायदाद से नहीं आते हैं कि वो उनको कोई मंथली पेमेंट कर सके। आई विल एक्सेप्ट द पंचायत डिसीजन वॉट एवर इट इज़, तो वो चाहता था, बोला कि मैं पंचायत जो भी कहता है डिसीजन देता है मैं उसको मान जाऊंगा। यहाँ तक मैंने पिछले बार पढ़ाया था। आगे देखो, अलागू चौधरी knew legal procedures well and began to question Jumman like a seasoned lawyer. अब अलागू चौधरी knew what the legal procedures, मतलब न्याय करने के रास्ते में क्या क्या प्रोसीड्योर मीन्स नियम, द रूल्स रेगुलेशंस, वो जानता था क्या क्या प्रोसेस होता है। और इसलिए जुम्मन को सीजन्ड लॉयर, सीजन्ड मतलब एक्सपीरियंस्ड लॉयर के तरह क्वेश्चन करने लगा। ईच स्किलफुल क्वेश्चन पियर्स जुम्मन्स हार्ट लाइक एन एरो। अब जाके जुम्मन को ये सब उसका क्वेश्चन जो है एकदम दिल पे चुभने लगा, जैसे कि पियर्स मीन्स चुभने लगा दिल पे जाके। तो उसको ही फेल्ट पेन बिकॉज ही वॉज एक्टिंग लाइक अ लॉयर टू हिज डियरेस्ट फ्रेंड। अपने इतना गहरा दोस्त के साथ वो लॉयर की तरह बिहेवियर कर रहा था, तो इसलिए जुम्मन को ये बहुत बुरा लगा। वाइल रामधन मिश्रा मार्वेल्ड एट अलागूज फेयरनेस, जुम्मन कुड हार्डली बिलीव हिज ईयर्स। अब रामधन मिश्रा एनिमी थे अलागू जुम्मन शेख का, तो इसीलिए ही मार्वेल्ड, दैट मीन्स ही वंडर्ड, आश्चर्य में पड़ गया कि कैसे। और जुम्मन कुड हार्डली बिलीव हिज ईयर्स, जब वो इसको फेयरनेस दिख रहा था रामधन मिश्रा को कि वो न्याय कर रहा है, दैट वाज जस्टिस टू हिम फॉर रामधन मिश्रा, लेकिन जुम्मन को ही वो विश्वास नहीं कर पा रहा, तो वही उसको बुरा लग रहा था। दैट मीन्स जो जिसका स्वार्थ होता है, अपने स्वार्थ में इंसान अंधा हो जाता है, जो सही उसको गलत और जो गलत उसको सही सोचता है, यही समझ में आता है। व्हाट हैड सडनली हैपेंड टू हिज ओल्ड फ्रेंड, वो सोचने लगा अरे मेरे पुराने दोस्त को क्या हो गया है। वाई वॉज अलागू बेंट ऑन रुइनिंग देयर फ्रेंडशिप, अलागू क्यों अपना फ्रेंडशिप को क्यों ख़त्म करने जाए। वाई वॉज ही ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय देयर फ्रेंडशिप। While Jumman was pondering over this unexpected and unhappy turn of events, तो जुम्मन पॉन्डर करना मीन्स टू थिंक डीपली, बहुत गहराई से सोचने लगा। ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड मीन्स विच ही डिड नॉट एक्सपेक्ट, जो उसने उम्मीद नहीं किया था। और अनहैप्पी टर्न ऑफ इवेंट्स, और अनहैप्पी ये उसके लिए बहुत दुखदायक था। इट वॉज अ सैड टर्न फॉर हिम। अलागू प्रोनाउंस्ड द पंचायत वर्डिक्ट, और अलागू ने प्रोनाउंस कर दिया, दैट मीन्स डिक्लेयर किया पंचायत वर्डिक्ट मीन्स डिसीजन और आदेश। उसने पंचायत का आदेश डिक्लेयर कर दिया अलागू चौधरी ने। जुम्मन शेख ही सेड पंचायत हैज एग्जामिन्ड दिस मैटर केयरफुली एंड दिस इज आवर डिसीजन। और जुम्मन शेख ने एकदम लॉयर के तरह बोला कि पंचायत ने सारे मैटर को एग्जामिन किया, निरीक्षण किया वेरी केयरफुली, एंड यही हमारा डिसीजन है।
यू मस्ट गिव खालाजान अ मंथली अलाउंस फॉर हर मेंटेनेंस। तुमको खालाजान को मंथली एक तो पेमेंट करना पड़ेगा उनके खर्चे के लिए। वी आर कन्विंस्ड that you can afford to do so from the profit that her property fetches you। अब हम लोग को समझ में आ गया है, वी आर कन्विंस्ड दैट मीन्स वी हैव अंडरस्टूड दैट यू कैन अफोर्ड टू डू सो। अब तुम इसको अफोर्ड कर सकते हो, मतलब दे सकते हो। उनके प्रॉपर्टी से इतने प्रॉफिट आते हैं कि जो कि तुम उनको दे सकते हो उसमें से पैसे। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू पे हर अ रिजनेबल सम ऑफ मनी देन रिटर्न हर प्रॉपर्टी टू हर। और अगर तुम नहीं दे सकते, इफ़ यू आर नॉट wanting to give her a payment, then you give her back her property। उसको अपना जायदाद वापस कर दो। जुम्मन फेल्ट utterly betrayed। अब जुम्मन को लगा कि उसके दोस्त ने विश्वासघात किया उसके साथ, betrayed। How faithless, how deceitful Alagu had turned out to be, he thought। अब उसको लगने लगा कि faithless, that means अनट्रस्टफुल, अनट्रस्टवर्दी, एंड डिसीटफुल, डिसीट करना मीन्स किसी को ठगाना। एंड हाउ चीटर, व्हाट अ चीटर ही थॉट अलागू हैड टर्न आउट टू बी। कितना वो चीटर और अनट्रस्टवर्दी निकला। ही थॉट, उसने सोचा। रामधन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द पंचायत रिजॉइस्ड। और रामधन और दूसरे पंचायत के सब मेंबर्स रिजॉइस किया, दैट मीन्स बिकेम वेरी मच हैप्पी। दे मेक जॉय। दिस इज ट्रू जस्टिस। वो लोग सोचे कि यही असली न्याय है। दे प्रोक्लेम, प्रोक्लेम करना मीन्स डिक्लेयर करना। उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि यही सच्चा न्याय होता है। द वर्डिक्ट ऑफ द पंचायत शुक द फाउंडेशंस ऑफ अलागू एंड जुम्मन्स फ्रेंडशिप। अब पंचायत का जो वर्डिक्ट जो है वो अलागू और जुम्मन का फ्रेंडशिप को हिला दिया। शुक द फाउंडेशन मतलब उन लोग का जो फ्रेंडशिप का जो नींव था उसको हिला दिया। आउटवर्डली दे बोथ प्रिटेंडेड ऑल वाज वेल, इनवर्डली जुम्मन बिगैन टू थर्स्ट फॉर रिवेंज। आउटवर्डली मतलब बाहर से उन लोगों ने दिखाया कि सब कुछ ठीक है। ही शोड दैट ऑल वाज वेल। इनवर्डली अंदर अंदर लेकिन जुम्मन थर्स्ट फॉर रिवेंज, दैट मीन्स बदला लेने का चाहत रखने लगा। ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज अगेंस्ट जुम्मन से अलागू चौधरी। ही डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, और इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। द प्रीवियस ईयर अलागू हैड बॉट अ फाइन पेयर ऑफ बुलक्स। अलागू चौधरी पिछले साल एक जोड़ा बैल खरीदा था। अ मंथ और सो आफ्टर खालाजान्स पंचायत वन ऑफ द बुलक्स डाइड। और ये पंचायत का जो किस्सा हुआ उसके एक ही महीना के अंदर वो एक ठो बुलक मर गया। जुम्मन एंड हिज क्रोनीज रिजॉइस्ड एट अलागूज मिसफॉर्चून। जुम्मन एंड हिज क्रोनीज, क्रोनीज मीन्स फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड स्पेंड टाइम टुगेदर। क्रोनीज मतलब उसके फ्रेंड्स सब लोग खुश हो गए, रिजॉइस किए, दैट मीन्स उन लोगों ने मनाया उसको खुशी। और अलागू, जबकि अलागू का मिसफॉर्चून हुआ, ही हैड एट द बैड लक ऑफ अलागू चौधरी दे रिजॉइस्ड। Alagu suspected that his old friend turned foe might have poisoned the bullock। अब अलागू को ये शक होने लगा कि हो सकता है कि उसका पुराना दोस्त अभी दुश्मन बन गया और उसके बुलक को पॉइजन कर दिया। He had applied poison to his bullock, that is why he died। His wife and Jumman's wife Kariman exchanged for hot words over the issue and had to be फोर्सिबली सेपरेटेड। और इसके बीच में दोनों के वाइफ आपस में वो करने लगे, आपस में लड़ाई कर लिए और वो लोग दोनों अलग हो गए। अलागू डिसाइडेड टू सेल द सर्वाइविंग बुलक। अलागू चौधरी अब दूसरा वाला जो बुलक को उसको बेच देने का सोचा। ही सोल्ड इट टू अ ट्रेडर समझू साहू। और उसने एक तो समझू साहू बोल के एक ट्रेडर, अ बिजनेसमैन,
उसको उसने बेच दिया। हु प्रॉमिस टू पे अलागू विद इन अ मंथ। अब समझू साहू ने क्या किया कि 1 महीना के अंदर पेमेंट करने का पेमेंट करेगा, ये बोला अलागू चौधरी से। दैट मीन्स ही डिड नॉट पेड इट रेडिली। उस समय उसने पेमेंट नहीं किया, उसको बाकी रखा। बट नो सूनर हैड समझू brought the bullock home that he began to work the poor animal to death. लेकिन जब भी वो समझू उसको अपने घर पे लाया, उसको इससे इतना काम कराया दैट एनिमल हैड डाइड। उसने इतना काम कराया कि वो मर गया एनिमल तकलीफ से। द बुलक हैड बीन accustomed to a wholesome diet, plenty of rest and good grooming at Alagu Chaudhry's। और बुलक accustomed to, that means he was habituated to, उसी के साथ उसका आदत क्या था कि wholesome diet, that means enough diet and plenty of rest, बहुत सारा उसको आराम करना, और and good grooming means to care। he was habituated to have a good food, a plenty of rest, a lot of rest and good grooming, that means care of Alagu Chaudhry's। the life had मतलब वो लोग बहुत अच्छा खाना खाता था, वो अच्छे से आराम करता था और अच्छा उसका देखभाल होता था। द लाइफ ही वॉज नाउ फोर्स टू लीड वॉज एग्जैक्टली द अपोजिट। लेकिन अभी उसका लाइफ जो हो गया वो एग्जैक्टली अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। एट द एंड ऑफ वन लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग डे, द एकदम लंबा एक तो एग्जॉस्टिंग वेरी टायरिंग डे, when he was forced to pull double the load he normally pulled, the bullock collapsed and died। एक दिन इस तरह से he had a very much tiring day, and after that he was forced to pull double the load। उस जितना करता था उससे भी दुगुना उससे लोड माल ढोया गया, और उसी से वो मर गया। समझू हिट एंड किक्ड हिम बट टू नो अवेल। बट समझू उसको मारा, किक किया, लेकिन उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द हाईवे वॉज डिजर्टेड। हाईवे डिजर्टेड था। देयर वॉज नो वन इन द हाईवे। देयर वर नो विलेजेस नियर बाई। आसपास में कोई गांव नहीं था। समझू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन द कार्ट। और समझू को कार्ट में ही रात गुजारना पड़ा। He must have fallen asleep, for when he awoke, he found that his entire day's earning of about 200 rupees had been stolen, and so he had much of his goods। और सो गया था। He had fallen asleep। जब उसने वो जागा तब देखा कि पूरे दिन में वो जो 200 रुपया कमाया था वो भी चोरी हो गया, एंड और भी उसके पास जो सामान था वो भी चोरी हो गया। कार्सिंग हिज फेट एंड द डेड बुलक, समझू वेंट होम। अब अपना किस्मत को कोसा और बुलक को भी कोसा। उसके बाद समझू अपने घर चला गया। सम मंथ्स वेंट बाय whenever Alagu asked Samju to pay him for the bullock he had bought from him, Samju flatly refused। अब कुछ महीनों के बाद अलागू ने जब समझू से बोला कि उसको पैसा देने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो तब वो एकदम रिफ्यूज़ कर दिया। समझू डिनाइड टू पे द मनी फॉर द बुलक। यू सोल्ड मी अ हाफ डेड एनिमल। तुमने एक तो आधा मरा हुआ आदमी मुझे बेचा था। ही सेड बिकॉज ऑफ हिम आई लॉस्ट सो मच मनी। उसी के लिए हमने इतना पैसा खोया है। एंड नाउ यू वांट पेमेंट फॉर अ कॉर्प्स। और तुम अभी एक तो कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, एक डेड बॉडी के लिए तुम पैसा चाहते हो। द टू मेन ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज। अब ये दोनों में ऑलमोस्ट वो लोग मारपीट करने लगे। They were almost fighting with one another. The villagers separated them and advised them both to call a panchayat to resolve the matter। अब उसके बाद विलेजर्स उन लोगों को अलग किया और उन लोगों को एडवाइस किया कि पंचायत में जाके ये पूरा मामला को विचार कराओ। यू गेट द जजमेंट फ्रॉम द पंचायत, यू कॉल अ पंचायत।
द पंचायत assembled a few evenings later. कई ठो शाम के बाद एक दिन पंचायत हुआ. समझू अपॉइंटेड जुम्मन शेख एज सरपंच. समझू जुम्मन शेख को ही सरपंच बनाया. अब उल्टा हो गया. उस समय अलागू चौधरी को इसके लिए विचार करने के लिए खड़ा किया गया. अब जुम्मन को रखा गया. अलागू's heart sank, but he did not disagree. अलागू चौधरी का तो दिल एकदम बुझ गया, लेकिन वो डिसएग्री तो नहीं कर सकता था. वो डिसएग्री नहीं किया. अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन चेंजेस अ पर्सन. और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी इंसान को बदल देता है. So it was that despite his enmity with Alagu, Jumman experienced a change come over him as he took his place as सरपंच. तो दोनों में enmity था. There was enmity among Alagu and Jumman now, but Jumman felt that there was a change in his mind. जब वो सरपंच बना उसको समझ में आया कि उसको कोई चेंज आया मन में. आई एम नाउ द आर्बिटर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, अ लिटिल वॉइस सेड विद इन हिम. अब उसके दिल में आर्बिटर, दैट मीन्स द जज ऑफ हिज इनर पर्सनालिटी, उसको ये कहा न्याय, दैट आई एम द आर्बिटर ऑफ ट्रूथ. मैं जज हूँ ट्रूथ का और जस्टिस का. उसके अंदर का एक वॉइस ऑफ कॉन्साइंस टोल्ड हिम दैट यू आर नाउ अ जज ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस. आई मस्ट नॉट अलाउ माई पर्सनल प्रेजुडाइसेस टू क्लाउड माई जजमेंट. अब मुझे अपना व्यक्तिगत जो प्रेजुडाइस जो है, अंधविश्वास बोलो चाहे कोई सोच, अंध सोच जो है, वो मेरे जजमेंट को ढांक नहीं सकता. क्लाउड माई जजमेंट, दैट इट कैनॉट कवर माई जजमेंट. माई प्रेजुडाइसेस कैनॉट कवर माई जजमेंट. मुझे सच्चा न्याय दिलाना होगा. द पंचायत बिगैन टू क्वेश्चन द टू ओपोनेंट्स. अब पंचायत दोनों ओपोनेंट्स को क्वेश्चन करने लगा. एवरीवन सीम टू एग्री दैट समझू शुड पे फॉर द बुलक ही हैड बॉट. तो सब ने यही एग्री किया, मान गया कि समझू को पेमेंट करना चाहिए बुलक के लिए. बट सम पीपल थॉट द प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड बिकॉज समझू हैड सफर्ड अ फाइनेंशियल लॉस एज द रिजल्ट ऑफ द बुलक्स डेथ. लेकिन कुछ पीपल ये सोचा कि जो पैसा देना था उसको थोड़ा घटाना चाहिए. इट शुड बी रिड्यूस्ड, दैट मीन्स इट शुड बी लोअर्ड, कम करना चाहिए, ताकि क्योंकि उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ था. देयर वेर अदर्स हु वांटेड समझू टू पे द फुल प्राइस एज वेल एज बी पनिश्ड फॉर हिज क्रुएल्टी टूवर्ड्स एन एनिमल्स. और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, समझू ने क्रुएल्टी किया एनिमल के ऊपर, इसके लिए उसको पनिश भी करना चाहिए और पूरा पैसा भी लेना चाहिए. आफ्टर हियरिंग ऑल द आर्गूमेंट्स, जुम्मन शेख प्रोनाउंस्ड द पंचायत वर्डिक्ट. अब उसके बाद कुछ आर्गूमेंट्स के बाद, दैट मीन्स कुछ बहस के बाद, जुम्मन ने वर्डिक्ट, दैट मीन्स द जस्टिस दिया, डिक्लेयर किया. इट इज़ ओनली प्रॉपर, ही सेड, दैट समझू साहू शुड पे अलागू चौधरी द फुल प्राइस फॉर हिज बुलक. तो उसने कहा कि नहीं, समझू साहू को, अलागू चौधरी को फुल प्राइस देना चाहिए बुलक के लिए. द एनिमल वॉज परफेक्टली हेल्दी व्हेन ही वॉज सोल्ड. जब वो उसको बेचा गया, इट वॉज परफेक्टली हेल्दी, ये पूरी तरह से स्वस्थ था. ही डाइड ओनली बिकॉज ऑफ ओवर वर्क एंड एन इनसफिशिएंट डाइट. वो इसीलिए मर गया क्योंकि ओवर वर्क, ही वॉज वर्क मोर देन ही कुड डू, और इनसफिशिएंट दैट मीन्स इनएडिक्वेट, जो कि पूरा नहीं था, उसका खाना जितना होना चाहिए वो पूरा नहीं था, तो इसीलिए ही वो मर गया. अलागू चौधरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द बुलक. तो अलागू चौधरी को अपना प्राइस को कम नहीं करना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए. इफ़ ही डज सो
दैट इज़ हिज गुड नेचर। अगर वो करता है तो वो अपने खुद अपने सुंदर स्वभाव के कारण वो कर सकता है। एज फॉर वेदर समझू साहू शुड बी पनिश्ड फॉर इल ट्रीटिंग द बुलक। और समझू साहू को बुलक के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, इल ट्रीट किया, तो इसके लिए उसको पनिशमेंट होना चाहिए। दैट इज़ अनदर मैटर एंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस पंचायत। और ये बात पंचायत के भीतर नहीं आता है। वी कैनॉट डू दिस विथ हिम बिकॉज इट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस पंचायत। पंचायत का देखने का नहीं है। आलागू कुड हार्डली बिलीव हिज ईयर्स। अब आलागू अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। ही कुड नॉट बिलीव हिमसेल्फ। ही स्टूड अप एंड शाउटेड जॉयफुली, पंच परमेश्वर की जय। और वो उठ खड़े होकर चिल्लाया खुशी से कि पंच परमेश्वर की जय। अ लिटिल लेटर जुम्मन शॉट आउट हिज ओल्ड फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हिम एंड वेप्ट। अब कुछ देर के बाद जुम्मन ने सॉर्ट आउट, दैट मीन्स ही फाउंड आउट हिज फ्रेंड, और एम्ब्रेस्ड हिम, और उसको अपने गले लगाया और रोने लगा। अलागू ही सेड, आफ्टर यू वेयर सरपंच एट खालाजान पंचायत आई बिकेम योर बिटरेस्ट एनिमी। तब अलागू से कहा कि जुम्मन, हम आपके पूरी तरह से खालाजान के पंचायत के बाद हम लोग एनिमी बन गए थे, वी बिकेम एनिमी, बट टुडे आई हैव रियलाइज दैट फॉर अ पंच फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी आर नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन अब जब आज मुझे ये महसूस हुआ, आई कुड रियलाइज दैट पंच बनने के लिए, जस्टिस करने के लिए फ्रेंडशिप और एनिमिटी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ओनली जस्टिस मैटर्स। यहाँ पे ओनली जस्टिस ही मैटर करता है, न्याय ही सब कुछ होता है। द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ आवर कंसाइंस। ये जो है ये कंसाइंस, दैट मीन्स द आवर इनर वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ जस्टिस और कंसाइंस। ये पंचायत का वॉइस भी वही द वॉइस ऑफ कंसाइंस होता है। इट इज़ इंडीड द वॉइस ऑफ गॉड। सही में ये भगवान का ही वॉइस होता है। अलागू टू बिगैन टू वीप। अब अलागू भी रोने लगा। द टीयर्स ऑफ द टू ओल्ड फ्रेंड्स वॉश्ड अवे द एनिमिटी फ्रॉम देयर हार्ट्स एंड रिवाइव देयर विदर्ड फ्रेंडशिप। अब उसके बाद दोनों के आंखों में से आंसू आने लगा और उसी से सारा जो उस लोग का दुश्मनी, एनिमिटी, सब कुछ धुल के चला गया। और they it revived their withered, that means it was lost, that had died or lost friendship को फिर से रिवाइव किया, that means it gave it to bring it back to life, वो फिर से जिंदा हो गया। So this is the explanation of this story. Students, you must have understood it, and again I tell you that you ask me questions in the comment box if you want.